नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना ने 6 दशकों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद MiG-21 विमान को विदाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विमान की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों व सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी। प्रदेश के 7,89,000 से अधिक पात्र किसानों के खातों में 157 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित। और उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली हर्षिल क्षेत्र से उद्यान विभाग ने सेब की खरीद शुरू की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। देश की 6 दशकों की सेवा के बाद भारतीय वायुसेना के दिग्गज लड़ाकू विमान MiG-21 को आज अंतिम विदाई दी गई। ये विदाई समारोह चंडीगढ़ एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। MiG-21 का संचालन एक औपचारिक फ्लाई पास्ट के साथ संपन्न हुआ। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बादल 3 के नाम से स्क्वाड्रन की अंतिम उड़ान भरी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में MiG-21 की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कई अवसर आए जब MiG-21 ने अपनी निर्णायक क्षमता साबित की है। MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों व सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज सचिवालय में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उन्हें सुगमता और पारदर्शिता के साथ मिले। उन्होंने कहा कि समाज के इस वर्ग की समस्याओं का समाधान शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि समय समय पर प्रदेश भर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए। इन शिविरों में दिव्यांगजनों को उपचार व चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण भी मौके पर ही उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग पेंशन योजनाओं में विशेष रूप से ये सुनिश्चित करे कि जो भी पात्र व्यक्ति दिव्यांग पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आते हों, उन्हें योजनाओं का 100% लाभ मिले। उन्होंने सभी सचिवों से अपेक्षा की कि दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों पर विभागीय स्तर पर सतत गंभीरता से कार्यों का अनुश्रवण कर उनके हितों से सीधी जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत हाल ही में आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में कथित नकल संबंधी आरोपों पर शासन प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। विशेष अन्वेषण दल SIT नकल संबंधी आरोपों की गंभीरता से जांच कर रहा है। SIT ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए इस संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के लिए कल हरिद्वार जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में और 29 सितंबर को टिहरी गढ़वाल के कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक विशेष जनसंवाद बैठक प्रस्तावित की है। इन बैठकों में इच्छुक प्रतियोगी अभ्यर्थी और उनके अभिभावक स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अपनी शंकाओं, प्रश्नों और अगर उनके पास कोई सूचना हो तो उसे SIT के समक्ष साझा कर सकते हैं। इसके अलावा जनसंवाद बैठकों में परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी और उनके अभिभावक, कोचिंग संस्थान और जन सरोकार से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस मामले से संबंधित प्रश्नों, शंकाओं और सूचनाओं के संबंध में स्पष्टता चाहने के साथ ही SIT से प्रत्यक्ष रूप से संवाद भी कर सकते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से आज राजभवन में राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की नुब्रा घाटी के छात्र छात्राओं ने भेंट की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत आयोजित इस यात्रा में नुब्रा घाटी के 30 छात्र छात्राएं और 6 शिक्षक शामिल हैं।
अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए ये छात्र छात्राएं पहली बार लद्दाख क्षेत्र से बाहर आकर देहरादून स्थित IMA, RIMC और FRI जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का भ्रमण कर रही हैं। यात्रा का उद्देश्य बच्चों को देश की विविध संस्कृति, परंपराओं, विकास, तकनीकी प्रगति और सामाजिक आर्थिक परिवेश से परिचित कराना है ताकि उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सके। इस अवसर पर राज्यपाल ने छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि विद्यार्थी अपने आत्मविश्वास को सदैव बनाए रखें और दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को साकार करें। उन्होंने कहा कि इस शैक्षिक यात्रा से बच्चों को अनेक नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त होगा जो उनके भविष्य में सहायक सिद्ध होंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। इसके तहत उत्तराखंड के 7,89,297 पात्र किसानों के खातों में 157 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय से आयोजित इस कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इस दौरान श्री जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री से उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि और उद्यान क्षेत्र में हुए व्यापक नुकसान की भरपाई के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की मांग भी की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को शीघ्र प्रस्ताव भेजने को कहा ताकि केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर उसकी संस्तुति कर सके। उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली, हर्षल समेत आसपास के क्षेत्रों में उद्यान विभाग ने काश्तकारों से सेब की खरीद शुरू कर दी है। मुख्य उद्यान अधिकारी रजनीश सिंह ने कहा कि काश्तकारों से रॉयल डिलिशियस प्रजाति के सेब खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि काश्तकारों को सेब की पेटियां मुहैया करवाई गई हैं और पेटियों का पूरा स्टॉक विभाग के पास मौजूद है। वहीं सेब की खरीद शुरू होने से काश्तकारों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र हर्षल घाटी के काश्तकारों के रॉयल डिलिशियस प्रजाति के सेब को 51 रुपए प्रति किलो और रेड डिलिशियस सेब को 45 रुपए प्रति किलो खरीदने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देहरादून को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने के लिए तकनीक के माध्यम से सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में नगर निगम देहरादून द्वारा संचालित वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्मार्ट तकनीक आधारित ये पहल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के उद्देश्यों को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा बेड़े में शामिल की गई उन्नत मशीनों से सड़कों की नियमित सफाई अधिक प्रभावी और तेजी से होगी। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ थपलियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं, जिसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी GST बचत उत्सव के तहत लगातार विभिन्न दुकानों का भ्रमण कर व्यापारियों और आम जनता से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने देहरादून के पटेल नगर में व्यापारियों और आम लोगों से मुलाकात कर GST की घटी दरों के लाभ के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधारों का नया दौर शुरू हुआ है और GST की दरों में कमी से समाज में सभी वर्गों के जीवन को खुशहाल बनाने की ऐतिहासिक पहल हुई है। उन्होंने व्यापारियों से GST की घटी दरों के बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी देने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर प्रदेश व देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान भी किया। चंपावत जिले में सिप्टी लफड़ा मोटर मार्ग पर आज एक वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार सभी 11 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर भेजा गया, जबकि शेष घायलों का उपचार जिला अस्पताल चंपावत में चल रहा है। वाहन में सवार लोग सितारगंज से पिथौरागढ़ जा रहे थे। अंत में मुख्य समाचार
एक बार फिर। भारतीय वायुसेना ने 6 दशकों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद MiG-21 विमान को विदाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विमान की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों व सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी। प्रदेश के 7,89,000 से अधिक पात्र किसानों के खातों में 157 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित। और उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली हर्षिल क्षेत्र से उद्यान विभाग ने सेब की खरीद शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।